अपराधी अपराध करके जब तक बचता रहेगा तब तक इसी तरह बेहिसाब जुर्म बढ़ता रहेगा। नमस्कार, मैं आपके साथ अब्दुल नबी हसन और हाजिर हूं लेकर क्राइम स्पेशल। कत्ल की वारदातें ऐसी भी होती हैं जिसमें ना तो खानदानी दुश्मनी का हाथ होता है और ना ही जमीन जायदाद का झगड़ा शामिल होता है। किसी को घूरना, किसी पर फब्तियां कसना, चीखना चिल्लाना भी जुर्म का ही हिस्सा होता है। मगर कभी कभी कत्ल की वारदात को सिर्फ इसलिए अंजाम दे दिया जाता है क्योंकि दो लोगों में कहासुनी हो जाती है। जी हां, सिर्फ कहासुनी का अंजाम मौत भी हो जाता है और राह चलते एक दूसरे को टक्कर मार दी जाती है। ऐसा ही हुआ दिल्ली की सड़क पर। आज आपको कंझावला मर्डर केस में क्या कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, पूरी डिटेल देंगे आपको आज इस खास शो यानी कि क्राइम स्पेशल। तो दिल्ली के कंझावला केस को सुलझाने में दिल्ली पुलिस अभी भी नाकाम है, लेकिन मामले में हर दिन बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। ये खुलासे पुलिस लगातार सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही है। पुलिस को ने दरअसल बड़ा खुलासा किया है और कहा है कि जांच के दौरान यह पता चला है कि मामले में 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी थे। पुलिस की माने तो 2 और आरोपियों की तलाश की जा रही है। दीपक ने पूछताछ में यह बताया है कि वो कार चला रहा था, लेकिन जांच में यह पता चला कि कार दीपक नहीं दरअसल अमित चला रहा था। दिल्ली पुलिस ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक और उसमें कंझावला मामले में पुलिस की 18 टीमें काम कर रही हैं, इस बात की जानकारी दी। साथ ही यह भी कहा कि सभी पहलुओं पर काम किया जा रहा है। क्राइम सीन पर विजिट किया जा रहा है, पोस्टमार्टम भी किया जा चुका है। 5 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जिनसे पूछताछ की भी जा रही है। आरोपियों ने पूछताछ में कबूल किया है। पूछताछ में जो उन्होंने बताया है दरअसल उसमें विरोधाभास नजर आ रहा है। उसके जो सहयोगी हैं उनको इस केस में एक्यूज बनाया गया है। अभी हमारी टीम इन्वेस्टिगेशन रेड्स कर रही है। इसके साथ साथ जो तमाम पहलू हैं, नई नई चीज़ें इसमें डेवलप हो रही हैं, जैसे सीसीटीवी फुटेज हमें मिल रही है, उसका एग्जामिनेशन हो रहा है। आई विटनेस जो हमें मिली है उसकी स्टेटमेंट 164 की हो चुकी है। इसके अलावा जो फॉरेंसिक की रिपोर्ट है अभी उसका हमें इंतज़ार है। इन्वेस्टिगेशन में अभी कुछ पहलू हैं जिन पे अभी काम चल रहा है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है उसकी फाइनल रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। और इसके अलावा जो हमारे जो सीसीटीवी कैमरा के कुछ टाइमिंग्स हैं जिसमें जो कहीं पे सिंक्रोनाइजेशन लगता है कि टाइमिंग अलग अलग है, उसकी प्रॉपर मैचिंग जारी है। और जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है उसके जो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु ये हैं कि जो एक्यूज्ड पार्टी है और जो इसमें डिसीज्ड है उसका कोई कॉल डिटेल के आधार पर और जो अब तक इन्वेस्टिगेशन हुआ है कोई पुराना लिंक नहीं है, कोई पुराना कनेक्शन इसमें अब तक हमें नहीं मिला है। पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि कोई भी इस तरह की इंजरी नहीं मिली थी जो कि सेक्सुअल असॉल्ट को इंडिकेट करती हो। इसके अलावा इसमें जितने भी पहलू हैं उनको जल्दी ही पुलिस रैप अप करने की कोशिश कर रही है। कुछ जो इसमें इन्वेस्टिगेशन बकाया है उसके लिए आज हमारे पास कहते हैं एक झूठ को, एक गलती को छिपाने के चक्कर में कई गलतियां की जाती हैं या यूं कह लीजिए हो जाती हैं। दिल्ली के कंझावला कांड में दिल्ली पुलिस ने पहले दिन जो गलती की उसको छिपाने के चक्कर में अब लगातार गलतियां हो रही हैं। इस मामले में पहले दिन से ही पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठ रहे हैं, मगर बावजूद उसके पुलिस अंजलि की मौत का सच नहीं बता रही है। वारदात के 5 दिन बीत जाने के बाद भी दिल्ली पुलिस को इस केस में सच की तलाश है। दरअसल अब तक जांच में कई खुलासे हो चुके हैं।
जांच में अब तक खुलासा कई खुलासे हुए हैं। आरोपी और पीड़िता का कोई पुराना कनेक्शन नहीं है, इस बात की जानकारी दरअसल मिल चुकी है। कॉल डिटेल्स और जांच में ऐसा कुछ पता नहीं चला है। पीड़िता की सहेली और उसकी आरोपियों में भी दरअसल कोई भी कनेक्शन नहीं है, कोई भी संबंध नहीं था, ऐसी भी जानकारी है। जांच के सभी पहलुओं को जल्द सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है, यह पुलिस की थ्योरी है। अब तक जो खुलासा हुआ है, घटना में दरअसल 5 नहीं बल्कि 7 आरोपी हैं। आज इस बात की दरअसल जानकारी मिली। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं, जिनको पुलिस अब ढूंढने की कोशिश कर रही है। आशुतोष और अंकुश खन्ना, ये वो 2 आरोपी हैं। पुलिस जल्द ही चार्जशीट भी इस पूरे मामले पर दाखिल करती हुई नजर आ सकती है। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए ठोस सबूत की जरूरत है। ठोस सबूत की जरूरत है दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए। किसी भी टेस्ट की जरूरत पड़ेगी, वो कदम उठाया जाएगा। किसी भी तरह की जरूरत पड़े, कोई भी टेस्ट अगर कराना पड़ेगा तो उसको लेकर भी कदम उठाया जाएगा। पुलिस का अगर जिक्र करें, पुलिस को एक और सीसीटीवी फुटेज हाथ में लगा। फुटेज में सभी 5 आरोपी भी नजर आ रहे हैं, उसके साथ 2 और लोग नजर आ रहे हैं। दोषियों को कड़ी सजा दिलाने के लिए ठोस सबूत दरअसल जुटाए जाएंगे। फुटेज में 5 आरोपी कार छोड़कर ऑटो से भागते हुए भी नजर आए हैं, ऐसी जानकारी है। और ऐसी फुटेज में दरअसल चीजें दिख भी रही हैं। दिल्ली को दहला देने वाले कंझावला कांड में घटना का पता चलते ही इलाके के डीसीपी साहब ने ऐलान कर दिया था कि मामला एक आम रोड एक्सीडेंट का ही है। इस केस का रेप या मर्डर से कोई भी लेना देना नहीं है। यानी कि कायदे से डीसीपी साहब ने 5 आरोपियों को पहले दिन ही अपनी तरफ से क्लीन चिट दे दी थी। यही वो मौका था जब पुलिस ने इस मामले में पहली गलती की थी। इसके बाद जैसे ही इस मामले में तूल पकड़ा तो दिल्ली पुलिस को अपनी गलती का एहसास हो गया और इसके बाद पुलिस ने शुरू में दर्ज की गई हल्की एफआईआर में गैर इरादतन हत्या की धारा को जोड़ दिया। दिल्ली पुलिस की महिला आयोग में पेशी के बाद दिल्ली महिला आयोग का सुझाव सामने आया, जिसमें यह बताया गया कि मामला सीबीआई को ट्रांसफर हो। इस दौरान पुलिस से सवाल किया कि अब तक निधि का फोन जब्त क्यों नहीं किया गया और ना ही अभी तक सारे सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। इतना ही नहीं, पुलिस ने ना तो अभी तक चश्मदीद गवाहों का बयान दर्ज किया और ना ही धारा 302 इन पर लगाई थी। आज अंजलि के केस में हमने दिल्ली पुलिस को समन करा था। दिल्ली पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स आए हैं और उन्होंने हमें एक जवाब दिया है। जब हमने उनसे पूछने की कोशिश करी कि उन्होंने किस तरीके की जांच करी है, तो उनकी जांच में बहुत सारे प्रश्न चिन्ह निकल कर आए हैं। मेरी ये रिकमेंडेशन है केंद्र सरकार को कि ये केस तुरंत दिल्ली पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए, क्योंकि अभी तक जो दिल्ली पुलिस ने जांच करी है इस केस में, वो मेरे हिसाब से बिल्कुल चिंताजनक है और संतुष्ट करने वाली नहीं है। सबसे पहले हमें यह पता चला है कि दिल्ली पुलिस ने आज तक निधि का फोन रिकवर नहीं करा है। ऐसा दिल्ली पुलिस ने देखे हैं। मेरे हिसाब से यह भी होना बहुत जरूरी है। तीसरा, जितने भी आई विटनेसेस हैं उन सबके 164 स्टेटमेंट नहीं हुए हैं अभी तक। ये मेरे हिसाब से बहुत गलत है। सारे आई विटनेसेस के इमीडिएट 164 स्टेटमेंट होने चाहिए। मैं ये मानती हूं कि दिल्ली पुलिस का रवैया इस केस के, एक और कॉल आई पीसीआर पे जिसने बताया कि लड़की की लाश नग्न पड़ी है, तब जाके पीसीआर वहां पे पहुंचती है। तो मेरे हिसाब से जो ये ऑफिसर्स हैं जिनकी गलती थी, उन सबको आइडेंटिफाई करके उनको सस्पेंड करना चाहिए और ये पूरा का पूरा केस सीबीआई को ट्रांसफर कर देना चाहिए। इकलौती और सबसे अहम चश्मदीद यानी कि अंजलि की दोस्त निधि की बात करते हैं, क्योंकि निधि की बात सबसे पहले अहम इसलिए भी हो जाती है क्योंकि जब स्कूटी कार से टकराई तब निधि उसी स्कूटी पर अंजलि के पीछे बैठी हुई थी, ऐसा उसका कहना है और फुटेज पे भी देख रहे हैं। उसका यह कहना है कि कार में बैठे लोगों को पता था कि अंजलि कार में फंसी हुई है, पर उन्होंने जानबूझकर कार भगाई, आगे पीछे की। निधि हादसे के बारे में अब तक की सबसे चौंकाने वाली